हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट लेक्चर था हमारा स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स का, उसमें स्क्वायर रूट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। लेकिन एक और मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा मेथड रहता है, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। जो डिवीजन मेथड है उससे भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, और कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका जो मेथड क्या रहेगा उसको आज हम डिस्कस करेंगे। फिर स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिवीजन मेथड की कि किसी भी अगर नंबर, कोई भी नंबर हमें गिवन है और अगर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी इंट्रो टाइप है, इंट्रोडक्शन है। वही बात कह रहे हैं कि हमने जो लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था उसी के बारे में। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो लास्ट लेक्चर में हमने कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपने सीखा था। अगर किसी ने नहीं किया तो इससे पहले, इससे जो लास्ट वीडियो है उसको आप पहले देखें और उसके बाद आप इसको देखें, मजा आएगा और बिल्कुल इजीली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इजीली हम कर सकते हैं। तो हाउएवर व्हेन द नंबर्स आर वेरी लार्ज, अगर नंबर लार्ज है तो दिस मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बिकम लेंथी एंड डिफिकल्ट, लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो उसको हम ना सॉल्व करके हम उसको किससे सॉल्व करेंगे, जो आज हम मेथड डिस्कस करेंगे। So to overcome this problem, we use the method of long division to find the square root। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो डिवीजन मेथड है या लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको हम बोलते हैं, इसकी हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। जनरली क्या है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था वो केवल तभी अप्लीकेबल है जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो यानी अगर परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी है तो भी हम इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन से। लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वो केवल तभी एप्लीकेबल है जब गिवन नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो फॉलोइंग जो एग्जांपल हम देख रहे हैं उसी से हमें स्टेप्स पता चल जाएंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जांपल की हेल्प से, तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 55,225, 55,225 का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है या कोई और नंबर गिवन है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। वन और टू एग्जांपल्स करने के बाद ये टॉपिक बिल्कुल इजी हो जाएगा, कुछ याद नहीं रखना, अपने आप सब कुछ ध्यान रह जाता है। तो क्या करें, टू फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा, स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना होगा, ग्रुप द पेयर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग विद द यूनिट डिजिट। ध्यान रहे, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करके हमें ग्रुपिंग करना है, पेयर्स फॉर्म करने हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बाय प्लेसिंग बार ओवर देम। वो जो नंबर है उनके ऊपर बार, ताकि उससे आइडिया हो जाए कि ये टू टू के पेयर्स हैं। इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इज ओड, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ओड है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये एग्जांपल लिया है इसमें भी हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, और डिजिट्स हैं। तो जैसे ये था मेरे पास 5, 5, 2, 2, 5, तो इसमें क्या कहा है, यूनिट डिजिट ये वाली 5 है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ टू टू के पेयर फॉर्म करेंगे। तो मान लो मैंने एक टू का पेयर ये फॉर्म कर दिया, एक टू का पेयर ये फॉर्म कर दिया, तो ये मेरे पास सिंगल डिजिट रह गए। तो इसको हम एज ए वन पेयर सपोज कर लेंगे। अगर हम यहाँ क्या करें, ओड नंबर ऑफ डिजिट्स है तो जो लास्ट वाली होगी इसको हम एज ए सिंगल डिजिट्स का एक पेयर कंसीडर कर लेंगे। मतलब लास्ट से, यूनिट डिजिट से राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हम पेयर फॉर्म करते जाएंगे। लास्ट में अगर इवन नंबर होगा तो टू डिजिट्स का पेयर बन जाएगा, अदरवाइज सिंगल डिजिट का पेयर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये इस टाइप से हमारे पास फॉर्मेशन आ जाती है। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं 5, 5, 2, 2, 5 था, तो ये 2, 5 का पे बार, यहाँ बार और यहाँ 5 पे बार हमने यूज कर दिया। ये हम लॉन्ग डिवीजन फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। जैसे डिवाइड के लिए सिंबल यूज करते हो, सेम पैटर्न में हम यहाँ ये लाइंस यूज कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, जैसे हमने पेयर कर दिया। अब हम आते हैं इस फर्स्ट पेयर पे जो हम 5 कह रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक नंबर चूज करना होगा जिसका स्क्वायर इससे कम हो। भाई 5 से कम,
जैसे 1 स्क्वायर भी 5 से कम है, 2 स्क्वायर भी 5 से कम है, क्योंकि 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 होती है, लेकिन 3 स्क्वायर जैसे ही करते हैं तो वो 9 हो जाता है। तो मतलब जो बड़ा होने से पहले वाला जो स्क्वायर है, जैसे 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 होता है, तो इसका मतलब हम 2 स्क्वायर से हम ये पता चल जाएगा 2 एक नंबर आ जाएगा हमारे पास। क्या करें, टेक द फर्स्ट ग्रुप क्या है 5, टेक द फर्स्ट ग्रुप ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, इन दिस केस ग्रुप क्या है 5 का है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर कह दिया, whose square is less than or equal to, उसका जो स्क्वायर होगा वो या तो 5 के इक्वल हो या 5 से लेस हो, इक्वल टू द फर्स्ट ग्रुप दैट इज 5, और वो नंबर क्या हो जाता है 2, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसका मतलब हमारे पास 2 आ गया, तो 2 आ गया तो हम क्या करते हैं यहाँ 2 लिखेंगे, 2 यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये हाँ, ये हमारा सेकेंड स्टेप। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करें, इस 5 के बाद जो नेक्स्ट पेयर होगा, 5 के बाद जो नेक्स्ट पेयर है 52, इस 52 को यहां हम लिखेंगे। थर्ड स्टेप में यही करें, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप क्या है 5 के बाद नेक्स्ट ग्रुप 52, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप 25, तो नेक्स्ट ग्रुप यूज करने हैं, लेकिन क्या करें, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट ग्रुप 52 इन दिस केस टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर आया 1, 5 में से 4 को माइनस करके 1 रिमाइंडर आया, इस 1 के राइट में हमने इस 52 को पुट कर देंगे, तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। अब जो फोर्थ स्टेप है, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें अब ये आ गया, अब यहाँ मेरे पास कुछ आना है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि जो यहाँ वैल्यू आई है मेरी, यहाँ मेरे पास क्या है 2 है, तो मैं इस 2 का डबल लिखूंगा, यहाँ ये जो 2 है इस 2 का डबल लिखूंगा। ध्यान रहे, यहाँ हम स्क्वायर की बात कर रहे थे, 2 स्क्वायर 4, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी मेरे पास यहाँ है उसका मैं डबल करूंगा, तो 2 का डबल करूंगा तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में यहाँ 4 लिखने की बात करेंगे, तो जो फोर्थ स्टेप है इसमें करें डबल द कोशेंट, जो ये मेरे पास कोशेंट है 2 है ये मेरे पास, इस 2 का डबल करेंगे, इस 2 का डबल करेंगे और यहाँ लिख देंगे, 2 का डबल करेंगे और यहाँ लिख देंगे 4। अब ये मेरे पास यहाँ 4 आ गया, यहाँ 4 आने के बाद अब मेरे पास यहाँ क्या है 152 है, ये आगे का पार्ट है, यहाँ 152 था 4 है, अब मैं 4 के साथ लिखूंगा, वो मुझे सोचना क्या लिखूं, कि अगर मैं यहाँ 4 के साथ 0 लिखता हूं तो 40 हो जाएगा, 40 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर मैं अगर 4 के साथ 1 लिखता हूं तो 41 हो जाएगा, 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 41, 4 तो है ही फिक्स, 42 अगर लिखता हूं तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 84, 43 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 129, मतलब जो यहाँ लिखूंगा ना उसी नंबर से मुझे इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 44 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो ये जो मेरे पास था 152, ये 152 से ग्रेटर हो जाएगा। भाई मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ जो पार्ट है यहाँ क्या आएगा, यहाँ मेरे पास 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, लेकिन वो क्या आएगा कि अगर मैं यहाँ 5 कहूंगा तो 45 इंटू 5 जो है वो इससे छोटा होना चाहिए, मतलब ऐसा लार्जेस्ट नंबर जिसकी सेम से मल्टीप्लाई करके यहाँ आए और वो उससे कम रहे या इक्वल रहे, ज्यादा ना हो। तो मैं यहाँ 4 नहीं लिखूंगा, यहाँ 4 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 44 इंटू 4 152 से बड़ा हो जाएगा, मुझे 152 या 152 से छोटा चाहिए। देखो यहाँ यही कह रहे हैं फिफ्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में क्या करें, फाइंड द डिजिट टू फिल इन द ब्लैंक्स इन स्टेप 4। स्टेप 4 में जो यहाँ 4 है इसके साथ ये मेरे पास ब्लैंक स्पेस है, मुझे यहाँ फिल करना है कि मैं यहाँ क्या फिल करूँ। तो इसके लिए क्या करें, सच दैट कि द प्रोडक्ट ऑफ द न्यू डिवाइजर, प्रोडक्ट ऑफ द न्यू डिवाइजर, ये जो नंबर आएगा मेरे पास, ये नंबर मेरे पास क्या बन जाएगा न्यू डिवाइजर, न्यू डिवाइजर का प्रोडक्ट ऑफ द न्यू डिवाइजर एंड दिस डिजिट, न्यू डिवाइजर और जो यहाँ डिजिट लिखूंगा उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द न्यू डिवाइजर और जो डिजिट होगा, ये जो प्रोडक्ट होगा ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू द न्यू डिविडेंड, मतलब ये जो डिविडेंड है इससे लेस हो या इक्वल हो। तो मैंने 40 को 0 से, 41 को 1 से, 42 को 2 से, 43 को 3 से करके दिखा तो वो 129 आ गया, लेकिन अगर मैं 44 को 4 से करता हूँ तो 152 से बड़ा आ जाता है, तो मुझे 44 से 4 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ 3 लिखूंगा और यहाँ भी
3 आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे 43 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 43 को 3 से, यही कहा ना, न्यू डिवाइजर को जो डिजिट यूज कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। न्यू डिवाइजर 43 हो गया और डिजिट कौन सी हमने ऐड की है, 3 की है, तो 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे 129। और अब 152 में से 129 माइनस करेंगे, 152 में से 129 माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस करते हैं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है 23, रिमाइंडर 23 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो डिजिट है क्या है, 2 पेयर जो है, ग्रुप जो है 25 का, इस 25 को हम यहाँ लेके आएंगे, इस 25 को यहाँ लेके आएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पहले 2 था तो मैंने 2 का डबल करके 4 लिख दिया था, अब मेरे पास क्या है 23। अब हम 23 का डबल करेंगे, 23 का डबल क्या होगा 46, 23 का डबल क्या होगा 46। और अब मेरे पास यहाँ ब्लैंक स्पेस है, यहाँ मेरे पास ब्लैंक स्पेस है और इस ब्लैंक स्पेस पे मैं लिखना चाहूंगा कि क्या लिखूं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 46 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, 46 के साथ 1 लिखूं, मतलब 46 के साथ 1 लिख के 1 से मल्टीप्लाई करूं, 462 के साथ 2 लिख के मल्टीप्लाई करूं, 465 को 5 लिख के मल्टीप्लाई करूं, तो वो मेरे पास 2325 आ जाता है। 465 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, इसका मतलब इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब यहाँ भी मैं 5 पुट करूंगा और यहाँ भी मैं 5 पुट करूंगा, और इससे मल्टीप्लाई करके 465 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, तो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 आ गया और हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो ये गिवन नंबर था 55,225, इसका जो हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 235। यानी ये जो 5th स्टेप था, उसके बाद आगे का जो स्टेप है कंटिन्यूइंग लाइक दिस, ये स्टेप सॉल्व करते जाएं और उसको हम सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट टाइम हम देखते हैं तो लगता है भी पता नहीं क्या है, लेकिन अगर हम इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो उसके बाद आप कहेंगे कि वेरी इजी टॉपिक है, इससे इजी नहीं हो सकता। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिंग है, सिंपल सा पार्ट है, सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 8,93,025, 8,93,025, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए एक तो आप ये इस लाइन में आप इस वे में लिख देते हो, और एक क्या करते हो 2 के पेयर्स फॉर्म करते हो। अब 2 के पेयर्स में ये मेरे पास 89 आ गया, 89 हमें वो लार्जेस्ट नंबर देखना है जिसका स्क्वायर, वो लार्जेस्ट नंबर जिसका स्क्वायर या तो 89 के इक्वल हो या 89 से कम हो, और वो हमें पता है 9 स्क्वायर 81 होता है, 9 इंटू 9 नहीं पता तो 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 81 होता है। तो इसका मतलब यहाँ भी 9 लिखेंगे और यहाँ भी 9 लिखेंगे, तो 9 इंटू 9 81, 89 में से 81 को माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। फिर क्या करना होता है कि ये जो 9 है यहाँ, ये जो 9 है इस 9 का डबल करते हैं, यहाँ जो 9 था इस 9 का डबल करते हैं, 9 का डबल क्या आ जाएगा 18, 9 का डबल क्या आ जाएगा 18, और यहाँ से जो ये 30 है इस 30 को हमने यहाँ पुट कर दिया, ये 830 हो गया, और यहाँ मेरे पास 18 है। यहाँ मुझे क्या लिखना है, ऐसा नंबर जो लिखूंगा उसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, वो 830 के इक्वल आए या 830 से कम आए, मतलब 18 था, 18 2 को 2 से करूं, 183 को 3 से करूं, 184 को 4 से करूं, 185 को 5 से करूं, इनमें से करके मैं देख सकता हूं। और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आएगा, ये वाला जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट या तो 830 के इक्वल आएगा या 830 से कम आएगा। ये वाली जो वैल्यू आप देखोगे, ये वाली जो वैल्यू है वो 830 से ग्रेटर आ जाएगी। 185 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 830 से ग्रेटर आ जाएगा, तो इसका मतलब इससे पहले वाला लेना है, और इससे पहले वाला क्या है 184 इंटू 4, तो यहाँ भी 4 पुट कर दिया और यहाँ भी हमने 4 लिख दिया, तो अब मेरे पास ये क्या हो गया 94, और 184 को 4 से मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हो, 184 को 4 से करोगे तो वो 736 आ जाएगा। 830 में से 736 को माइनस कर सकते हो, और 830 में से 736 को माइनस करोगे तो 94 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 94 है, इस 94 का डबल लिखेंगे, 94 का डबल, 94 को 2 से मल्टीप्लाई करना आता ही है, 94 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 188 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ क्या लिखना है, और उससे पहले ये 94 तो था, ये जो 25 है पेयर, नेक्स्ट पेयर, ये जो 25 है ये मैं यहाँ पुट कर दूंगा,
9425 हो गया। अब मैं यहाँ 1 लिखूं, 2, 3, 4, 5 क्या लिखूं कि 188 के साथ अगर 4 लिखता हूं तो मुझे उसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखना है। लेकिन अगर मैं 185 88 के साथ 5 लिख देता हूं तो, और इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 1885 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 9425 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो इसके इक्वल आ जाए या इससे कम आ जाए वो देखना है। तो वो 5 हो गया, यहाँ 5 लिखा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9425 है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू थी मेरे पास, इसका मतलब ये जो वैल्यू थी 893025, मुझे जो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था तो वो स्क्वायर रूट जो यहाँ वैल्यू आएगी यानी 945, तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और स्क्वायर रूट से इजी कोई टॉपिक ही नहीं रहेगा, इजीली आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है, जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्या कहा गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। एक 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करें जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको पता है, पहले तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। 999 लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या कहोगे, 999। हम क्या कर ले, पहले 999 का स्क्वायर रूट के मेथड से सॉल्व कर ले, क्या वैल्यू आती है, क्या रिमाइंडर आता है। अगर रिमाइंडर आएगा तो अगर मैं इसमें से 999 में से इसको माइनस कर दूंगा और उसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देखूंगा तो वो एग्जैक्ट आ जाएगा मेरे पास, तो इसका मतलब वो आंसर हो जाएगा। तो 999 है तो 2 का पेयर करोगे और ये 9 रह जाएगा, 9 है तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 9 हो या 9 से कम हो, तो पता ही है 3 स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, 3 3 9 कैंसिल होके 0, फिर इस 99 को पुट करेंगे यहाँ, 3 का डबल क्या होगा 6। अब ऐसा नंबर यहाँ लिखूं, 1 लिखूं या 2 लिखूं कि वो 99 या 99 से कम हो। अगर 62 लिखता हूं तो 62 इंटू 2 तो 99 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। 61 इंटू 1 जो यहाँ लिख रहे हैं, ये जो डिजिट ऐड कर रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करना है इसको। 61 इंटू 1 61, 61 यहाँ माइनस करेंगे तो 38 आ गया। इसका मतलब जो ये था मेरे पास 999, इसमें अगर 38 कम होता, ये जो 999 है अगर ये 38 कम होता तो ये मेरे पास क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। भाई रिमाइंडर अगर 0 आ जाता, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो ये नंबर क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है कि जिसका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया और वो आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू है 38 माइनस कर दूंगा, वी लेफ्ट विद द रिमाइंडर 38, 38 रिमाइंडर आ गया। तो इट शो दैट कि जो 31 स्क्वायर है वो इस 999 से लेस देन है, और कितना लेस देन है, जितना रिमाइंडर आया था 38, तो 31 स्क्वायर इज लेस देन 999 बाई 38, तो हम इसमें से 38 माइनस कर देंगे। सो इट मेक टू परफेक्ट स्क्वायर, हम 999 में से 38 को माइनस कर देंगे, वी सब्ट्रैक्ट 38 फ्रॉम 999, और इसका मतलब 999 में से 38 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 961। तो 961 मेरे पास क्या होगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 961 जो है 961 ये किसके इक्वल होता है, 31 स्क्वायर के। 961 क्या है, 31 स्क्वायर के। 30 स्क्वायर क्या होता है, 30 स्क्वायर क्या होता है 900, मतलब 900 से बड़ा है ना 961, तो 961 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 961 से बड़ा, 961 से बड़ा कोई 3 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना था, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ये। यानी लार्जेस्ट वाला फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये वाला पार्ट हो गया, अगर स्मॉलेस्ट वाला पार्ट करना होगा उसके लिए स्लाइड चेंज हो जाता है। इसमें तो हमने क्या कहा कि जो ये रिमाइंडर आया, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को स्क्वायर रूट की फॉर्म में सॉल्व किया, लास्ट में जो रिमाइंडर आया वो माइनस कर दिया। अगर लार्जेस्ट 3 डिजिट या लार्जेस्ट 4 डिजिट या लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट वाला कहा जाता है तो उसमें आगे आप देखेंगे स्लाइड चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 1000, 1000,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1000 है हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देखते हैं। तो वही 2 के पेयर फॉर्म करोगे 10 है, 3 से करोगे 3 इंटू 3 9, 1 1 के बाद ये 2 जीरोज यहाँ पुट कर दोगे, 3 का डबल 6 और ये 1 करोगे 61, ये 39 आ गया। तो ये मेरे पास 1000 था, तो इसमें यहाँ मेरे पास 39 आ गया। ये मेरे पास अगर ग्रेटेस्ट डिजिट का लार्जेस्ट डिजिट का क्वेश्चन होता तो सीधा सा ये रिमाइंडर माइनस कर देते। लेकिन देखो अगर मान लो मैं इसमें से इस रिमाइंडर को माइनस कर दूंगा तो वो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आ जाएगा, लेकिन वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। 1000 में से कुछ भी मैं माइनस कर दूंगा तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, लेकिन हमें 4 डिजिट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से ये वाला पार्ट से ये तो पता चल गया कि जो 31 स्क्वायर है, 31 स्क्वायर है वो 1000 से कम है, लेकिन 31 से नेक्स्ट जो नंबर होता है 32 जैसे ही मैं लूंगा उसका जो स्क्वायर होगा वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये जो आया है पहले वाले में तो इसमें से यहाँ जो लार्जेस्ट वाला पार्ट था माइनस कर रहे थे, लेकिन अगर जब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट कहा जाएगा तो ये जो नंबर आएगा हम इसमें 1 ऐड करेंगे और उसका जो स्क्वायर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ कह रहे हैं लेफ्ट रिमाइंडर 39 आ गया, तो विच शो दैट कि वो जो 1000 है अगर मैंने 31 स्क्वायर फाइंड आउट करूं वो लेस देन 1000 है और लेस देन 32 स्क्वायर रहेगा। 1000 जो है वो 31 स्क्वायर और 32 स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो अगर 1000 में से हम 39 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर आ जाएगा, लेकिन हमें तो 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसलिए बट वी नीड 4 डिजिट नंबर, सो वी मस्ट ऐड समथिंग। 1000 में मैं क्या ऐड करूं, 1000 में क्या ऐड करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसके लिए मैं देखता हूं कि 32 स्क्वायर क्या होता है, 32 स्क्वायर यानी 32 इंटू 32, और 32 इंटू 32 देखता हूं तो 1024 होता है। तो यानी 1024 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 1000 मेरे पास है तो 1000 में मैं क्या ऐड कर दूं, 1000 में 24। अगर मैं 1000 में 24 ऐड कर दूंगा तो वो मेरे पास 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 32 स्क्वायर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर वो क्या हो जाएगा 1024। 32 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जब स्मॉलेस्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इससे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। लार्जेस्ट 3 डिजिट या 4 डिजिट का क्वेश्चन होगा तो उसमें जो ये रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को जो लार्जेस्ट 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर लिखा होगा उसमें से माइनस कर देंगे तो वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इसी टाइप के ये एग्जांपल्स हैं, इनको आप कर सकते हो। थोड़ा सा वैसे आइडिया बता देता हूँ। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, मतलब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो। बताया ही है, पेयर बनाए आपने 2 2 के, 19 है तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। 16 माइनस करोगे तो 19 में से 16 माइनस करोगे 3, इस 4 का डबल करोगे 8, 8 के साथ यहाँ क्या लिखो कि यहाँ से 80 पुट किया, 380 हो गया। 84 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 84 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 336 हो जाएगा। इसमें से 336 माइनस करोगे तो 44 हो जाएगा, और इसको 56 को यहाँ करोगे और ये जो 44 है 44 का डबल 44 का डबल 88। ये देखें वैसे इसका डबल भी कह सकते हो, या हम ये भी कह सकते हैं जो मैंने यहाँ 84 में 4 लिखा था ना इसमें मैं 4 प्लस कर दूं, 84 में 4 प्लस कर दूं तो 88 आ जाएगा। वो वाली बात भी कह सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। फिर यहाँ 4 4 5 6 है, यहाँ क्या लिखूं, 1 लिखें या 2 लिखें या 4 लिखें या 5 लिखें। आप अगर यहाँ 5 लिखेंगे तो आपको पता है 885 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इससे कम आएगा, -4425, और ये मेरे पास क्या आ गया 31 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब अगर ये नंबर मेरा, अगर ये नंबर 31 कम होता, अगर ये नंबर 31 लेस होता तो नंबर क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया कि इसमें से अगर मैं 31 को माइनस कर देता हूँ, इसमें से मैं 31 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो यही कहा गया था कि क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो 31 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और फिर साथ में ये भी कह दिया कि उसका परफेक्ट स्क्वायर भी बताओ क्या होगा। तो पहले तो इसमें से 31 को माइनस कर दो, इसमें से 31 को माइनस करोगे तो ये आ गया, और अब हमें इसका स्क्वायर रूट बताना है।
198,025 इसका स्क्वायर रूट बनाना है। अब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करने मत लग जाना, अरे ये हमने सॉल्व तो किया ही हुआ है 445, ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 445, तो ये आंसर आ जाएगा। तो मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर रूट लिख पाओगे। नेक्स्ट सेम वे में फाइंड द लिस्ट नंबर विच विल बी एडेड, ऐड करने की बात करते हैं, ऐड करने की बात करते हैं तो जो यहां आएगा उसमें 1 ऐड करके उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे बस। सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे थे तो जो रिमाइंडर आता था वो माइनस कर देंगे, सिंपल सा फंडा है बस। तो वही है 6412 है, पेयर बनाएंगे 64 8 इंटू 8 8 इंटू 8 64 जीरो रह जाएगा, 12 यहाँ लेंगे, 8 का डबल 16 16 के साथ यहाँ क्या लिखूं, अगर 1 भी लिख दूंगा तो 161 हो जाएगा 12 से ज्यादा, तो जीरो लिख दूं, जीरो यहाँ आ जाएगा, 160 इंटू जीरो जीरो 12 आ गया। सब्ट्रैक्ट करने की कही होती तो 12 सब्ट्रैक्ट कर देते आंसर आ जाता, लेकिन ऐड करने की कह रहा है, तो ऐड करने की कह रहा है तो हम इस 80 में 1 ऐड करेंगे, 81 स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, और वो 81 स्क्वायर क्या होगा और ये जो नंबर था क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ऐड कर देंगे। तो यही करें, रिमाइंडर 12 आया तो 80 स्क्वायर और जो है वो इससे 12 कम है, 80 स्क्वायर जो है वो इससे 12 कम है, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर, इससे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 81 स्क्वायर, यानी 81 इंटू 81 यानी 6561, मतलब इस नंबर के प्लेस पर अगर 6561 आ जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब इसमें यानी 6412 में मैं क्या ऐड करूं, 6412 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 6561 आ जाए, या सीधी सी बात है कि इसमें से इस वाली वैल्यू को माइनस कर दो, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर वो क्या हो जाएगा 6561 में से 6412 माइनस कर दोगे तो वो 149 हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस नंबर में 149 ऐड कर देता हूं तो वो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, और यही हमें फाइंड आउट करना है। मतलब सब्ट्रैक्ट करने की कह रहा है या ऐड करने की कह रहा है, उस बात पे ध्यान देना है बस, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल, स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल जो यहाँ बात कही गई है सेम उसी पैटर्न पे है, इनको आप रीड कर लेंगे, एक बार रीड कर ले फिर मैं बताता हूँ कि इसको कैसे क्या करना है। तो ये जो पार्ट है इसको आप जैसे हमने पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है वैसे ही हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, और इजीली हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस एक स्लाइड चेंज है वो इसमें मेंशन है जिसको आप ध्यान कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें जनरली है कि अगर डेसिमल में कोई नंबर है, मान लो ये हो 243.16834, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने वहां पेयर किए थे, जैसे हमने वहां पेयर किए थे वैसे ही पेयर करने, बस स्लाइड चेंज है कि ये जो डेसिमल है इस डेसिमल से पहले तो वही रूल अप्लीकेबल होगा जैसे हम राइट टू लेफ्ट वाला पार्ट, ये 42 का पेयर बन गया, अगर ये सिंगल डिजिट रह गई तो इस सिंगल डिजिट का पेयर बन जाएगा। लेकिन जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है उसमें हम लास्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, उसमें हम स्टार्टिंग से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, जैसे 16 का पेयर बन गया, 83 का पेयर बन गया। अब 4 का पेयर नहीं कहेंगे कि जी 4 का एक सिंगल पेयर बन गया। आपको पता है डेसिमल के बाद जितनी मन में आए उतनी जीरोस लगा सकते हैं, तो इसको मुझे 2 का पेयर बनाने के लिए मैं यहाँ जीरो पुट करता हूँ। तो ये हो गया। अब इसको जैसे पहले मेथड बताया वैसे ही सोल्व करना है, बस जब पॉइंट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा तो जो कोशेंट आता है हमारा, जो हमारा स्क्वायर रूट आता है उसमें वहां डेसिमल लगा देंगे बस। डेसिमल से पहले वाला पार्ट वैसे ही सोल्व, आगे वाला पार्ट भी वैसे ही सोल्व, लेकिन जैसे ही ये 16 उतरेगा नीचे पेयर हम वहां पॉइंट लगा देंगे और आगे का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, वेरी इजी। तो मेथड आपको पता ही है, एग्जांपल में आप देख लें, जैसे ये है 9.61 है तो 9.61 है, तो ध्यान रखें बाई चांस इसमें लग रहा है कि 61 का पेयर ये ऐसे नहीं बना, पॉइंट से पहले वाले पेयर बनेंगे, पॉइंट के बाद वाले पेयर। अगर मेरे पास ये 96.1 होता 96.1 होता तो मैं ये नहीं कहता कि ये एक पेयर बन गया, वो रॉन्ग हो जाता। अगर मेरे पास 96.1 होता तो मैं ये 96 का एक पेयर बनाता, पॉइंट के बाद यहाँ एक जीरो लिख के ये पेयर बनाता और फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते। तो ये ध्यान रखना है पॉइंट के बाद और पॉइंट से पहले बाई चांस सेम लग रहा है तो ये
6 1 का पेयर आ गया, ये 9 का पेयर आ गया। अभी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन ये 3 × 3 9 0। फिर ये पॉइंट के बाद 61 को हम यहाँ पुट करते हैं ना, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे बस सीधा, काम वही रहेगा। 3 का डबल 6, ये 61 है तो ये 1 से 61 × 1 61 0 आ गया। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9.61 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.1। इसी वे में नेक्स्ट क्या है 24.01। तो 24.01 है तो पॉइंट से पहले के पेयर बनाओ, पॉइंट के बाद वाले पेयर बनाओ। ये 01 का पेयर हो गया, ये 24 का पेयर हो गया। 24 से लेस क्या होता है 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16 क्या रह जाएगा यहाँ से 8, और यहाँ से अब इस पेयर को पुट करेंगे तो जैसे ही डेसिमल के बाद वाला पेयर आ गया यहाँ हमने डेसिमल यूज कर दिया। और ये 4 का डबल 8, 8 इंटू यहाँ क्या लिखूंगे वो 801 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 9 लिखता हूँ तो 89 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 801 होता है। तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 801 आ जाएगा। तो यानी 24.01 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4.9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी वे में नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये जो 2 है 2 पे ये एक पेयर बनेगा, लेकिन अब 2 है तो 1 1 स्क्वायर 1 हो जाता है। यहाँ मेरे पास 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 रह जाएगा। लेकिन अब मेरे पास यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता मेरे पास। तो मैंने यहाँ 2 के बाद पॉइंट के बाद 0 0 0 0 पुट कर दी। जितनी भी 0 पुट करना चाहो कर सकते हो। और 2 2 के पेयर्स बनाएंगे, फिर ये पेयर पुट करेंगे यहाँ 100 हो गया। 1 का डबल 2, 2 के साथ यहाँ क्या लिखे कि ये 100 से कम हो। 24 × 4, 24 × 4 क्या होता है 96, 96 100 से कम है तो 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। 24 × 4 96, 100 में से 96 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर अगेन ये पेयर उतारेंगे यहाँ से। 14 का डबल 28, 14 का डबल 28 या 24 में मैं 4 ऐड कर दूं तो वो 28 हो जाता है। अब मैं यहाँ क्या लिखूं कि वो 400 से कम हो या इक्वल हो। तो 28 है, अगर मैं यहाँ 28 के साथ 2 लिख देता हूँ तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो 400 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 1। 281 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 281, 400 में से 281 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 119। फिर अगेन एक पेयर 141 का डबल 141 का डबल 282, 141 का डबल 282, और फिर यहाँ क्या लिखें कि इसके इक्वल हो या कम हो तो वो 4 से किया ये वैल्यू आ जाएगी, फिर ये माइनस किया। कोई कहे कि ये 3 डेसिमल तक आ गया, लेकिन हमें क्या करना होता है एक डेसिमल और फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट, और इसको सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी, और ये मेरे पास 1.4142 आ गया। हमें 3 डेसिमल तक फाइंड आउट करना था, ये इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर ये वाली वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर आ जाती तो पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते, लेकिन ये तो 2 आया है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये पता चल गया हमें, लेकिन हमें 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट करना था तो इसको स्किप कर देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू 3 डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा 1.414। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए फ्रैक्शन। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन सिंपल टॉपिक है, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रैक्शंस क्या होता है a/b, फ्रैक्शन का मतलब क्या था a/b, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मतलब क्या करो जो न्यूमरेटर है उसका अलग से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो, जो डिनोमिनेटर है उसका अलग से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो, और दोनों को डिवाइड कर दो तो वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए फ्रैक्शन। वो वैल्यू किसकी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए फ्रैक्शन। जैसे ये 361/225, हमें 361/225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्या कहोगे 361 का स्क्वायर रूट अपॉन 225 का स्क्वायर रूट। 361 का स्क्वायर रूट अभी हमने फाइंड आउट किया, ये कर सकते हो 19 आ जाएगा। 361 का स्क्वायर रूट 19 आ जाएगा। 225 का भी सॉल्व कर ही सकते हो, 225 का 15 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 19, 361 का स्क्वायर रूट 19 अपॉन 225 का स्क्वायर रूट 15। आंसर क्या आ जाएगा 19/15।
तो ये क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में उनको भी मोटिवेट करें, उनको शेयर करें वीडियो, और उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और उनको मोटिवेट करें कि वो भी इन लेक्चर्स को देखें और इनका बेनिफिट लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।